जय हिंद। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है यह, और इसके कई पार्ट और आएंगे आगे, क्योंकि यह हम लोग सिर्फ ट्रिक नहीं बल्कि पूरा बेस विथ ट्रिक देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि ये सारे जो है नंबर सिस्टम जो इससे सवाल पूछे जाते हैं SC/SC में, MTS में, LDC में, या तो झारखंड पुलिस या फिर GD में, आर्मी में, ये सारे सवाल भी हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम। तो यह पहला टॉपिक रहेगा जिसका नाम है नंबर सिस्टम पार्ट 1। संख्या पद्धति है क्या? तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं? कहता संख्या को रिप्रेजेंट करने की पद्धति को ही संख्या पद्धति कहते हैं। दूसरा है संख्या पद्धति के प्रकार। तो संख्या पद्धति के 4 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला है डेसिमल सिस्टम, दूसरा है बाइनरी सिस्टम, यह है ऑक्टल डेसिमल सिस्टम, और चौथा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये जो डेसिमल सिस्टम है ये हम लोग जनरली बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट ये सारे हमारे लिए नए हैं। तो चलिए हम लोग आज यहाँ जानते हैं कि आखिर नंबर सिस्टम के भी प्रकार होते हैं 4, और वो भी किस प्रकार लिखे जाते हैं अंक। तो ध्यान, सारे अंक अलग। डेसिमल सिस्टम में हम लोग जनरली लिखते हैं, जैसे को कह दिया कि 525 लिखिए तो हम लोग लिख देते हैं 525। लेकिन आप 525 बाइनरी में नहीं लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं बट ऐसे नहीं लिख सकते, अलग तरीका होता है उसके लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से अंक से लिखाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक, मतलब 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट हो गया, इसलिए इसका बेस होता है 10। इसलिए इसका बेस क्या कहलाया? 10, क्योंकि इसमें कितने संख्याएं हैं? 10, तो बेस कहलाया 10। अंक है 10 तो 10 बेस कहलाया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका डेसिमल सिस्टम का बेस 10 हुआ, और यही 10 अंक से ही हम लोग लाखों करोड़ों अरबों लिख सकते हैं। बट बाइनरी सिस्टम में ऐसा नहीं। बाइनरी सिस्टम में मात्र 2 ही अंक आएंगे, 0 और 1, मात्र 2, 0 और 1, यही दोनों लिख करके हम लोग कोई भी संख्या लिख सकते हैं, चाहे बड़ा से बड़ा संख्या हो या छोटा से छोटा संख्या हो। और यह सिस्टम जैसे मान के लिए 27 लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, तो ये नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ। इसको लिखने के भी प्रकार होते हैं, वो भी सिर्फ 0 और 1। ठीक है, अब ये कैसे लिखा जाता है हम लिख कर दिखाएंगे, अभी यहाँ बना सकते हैं बट इसके लिए हम एक मतलब अलग लाएंगे वीडियो सेपरेट। ठीक है, हम लोग यहाँ सिर्फ नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और नंबर सिस्टम से आएंगे सवाल उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना हुआ? 2 अंक, 1 2, तो इसका बेस हो गया 2, बेस हो गया 2। चलिए ठीक, यहाँ पर देखते हैं अगला है ऑक्टल सिस्टम, जो है ऑक्टल डेसिमल सिस्टम जो है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारे अंक 0 से लेकर 7 तक, ये सारे अंक से ये लिखे जाएंगे, चाहे कोई भी संख्या लिखे। तो इसमें बेस क्या हो गया? तो इसमें बेस हो गया 8। क्यों? क्योंकि 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे है हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या है? ये 0 से F है। F क्या है? तो ध्यान दीजिएगा F क्या है। यहाँ पर यह संख्या के रूप में आ रहा है, मीन्स इसमें कौन कौन आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F, कुल मिलाकर के देखिए कितना आया। तो यहाँ तक 10 और इधर से 6, 16, तो इसका बेस हो गया 16, बेस हो गया 16। मीन्स ये सारे संख्या अगर कोई ऐसे लिख दिया A1 B, तो ये भी एक संख्या लिखा है। यदि इसको लिख करके और ऐसे लिख दे, ये पहचान है कि ये 16 आ गया, इसका मतलब हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ। इसको हम लोग डेसिमल सिस्टम में भी बदल सकते हैं, बाइनरी ऑक्टल एक दूसरे में
मतलब चेंजिंग किया जाता है, इसके भी रूल है, ध्यान दीजिए। तो ये सारे चेंज करने के भी तरीके होते हैं। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि हेक्साडेसिमल सिस्टम ऐसे भी होता है। ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, इस प्रकार 11, 12, 13, 14, 15 तक। तो एफ सबसे बड़ा है यहाँ पे। अगर पूछा जाए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो एफ। संख्या पद्धति से कुछ सवाल देख लेते हैं। तो जैसे इसमें पढ़ना है बहुत सारे टॉपिक, उसमें से पहला टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। तो आइए हम लोग कुछ सवाल ले लिए हैं, इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल था। यदि हमें इसका मल्टीप्लाई किया गया 4678 को 256 से अधिक गुना करना पड़े तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट इसका 8 लेंगे और इसका यूनिट डिजिट मतलब 6 लेंगे। दोनों गुना करेंगे 48, तो सिर्फ 8 से हमें आने की जानकारी लेना है, क्योंकि यह यूनिट डिजिट है और यूनिट डिजिट ही हमें निकालना था, इकाई अंक ही ज्ञात करना था। तो सिंपल सा हो गया 8 6 48, उसमें से 8 है 8 आंसर। चलिए ठीक, इस प्रकार के जितना भी सवाल आप इकाई अंक को ज्ञात कीजिए, आंसर सिंपल था निकल जाएगा। दूसरा सवाल, यदि पावर का सवाल आ गया तो सिंपल सा क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पावर को हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से। हमेशा 4 से ही भागा दीजिएगा। इसका रीज़न बताएंगे क्यों, बट ध्यान दीजिए, अभी सीखिए ट्रिक से। 4 से देंगे 4 9 36, तो क्या आ गया शेषफल 1। शेषफल क्या आ गया 1। ध्यान दीजिएगा शेषफल क्या आ सकता था, 4 से भागा देते तो या 0 आता या 1 आता या 2 या 3, ये 4 आ सकता है। क्यों, क्योंकि 4 से छोटा है सब, और 4 से छोटा ही आएगा, 5 आएगा फिर भागा लगा देंगे। तो 4 से 0 आ सकता है, 1 2 3, यदि भागा करें 4 से तो 0 आएगा। तो 0 ध्यान दीजिए 0 पर, बाकी सबको अलग है नियम, इसका अलग है। ध्यान दीजिए यदि 1 आया तो सिंपल सा 4 का पावर 1 लिख देंगे। यदि 2 आता है तो सिंपल सा 2 लिखते, 3 आता सिंपल सा 3, लेकिन 0 आता तो 0 नहीं लिखते। तो 0 की जगह याद रखिएगा, 0 की जगह हम लोग 4 लिखते, कितना 4, जिससे भागा दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ कितना बच गया 1। सिंपल था, आपको 1 ही क्या करना है, यहाँ पावर में लिख देना है और बाकी सब हटा देना। तो 4 को एक बार गुना करेंगे 4, यदि 2 आता तो, यदि 4 का पावर 2 आता तो 2 बार गुना कर देते, तो 4 चौक 16। तो इसमें इकाइयाँ क्या आता 6, तो 6 आंसर। चलिए ठीक, देखिए आगे सवाल। अब 2 का पावर 56 है, गुने 7 का पावर 75, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो इसका ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर 56 को, 2 का पावर 56 को 4 से भागा देना, तो 14 चौके 56। याद है क्या, आप ऐसे भागा नहीं लिखिएगा, सिंपल था, आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये क्या आ गया, ये तो 0 बच गया यहाँ, और 0 बचेगा तो कितना लिखना है 4, कितना लिखना है 4। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुने 7 का पावर 75 है, तो 75 को 4 से भागा देंगे, तो 18 चौक 72 आता है, 3 बचेगा शेषफल, आप लोग भागा दे लीजिएगा, 3 बचेगा, तो 3 लिख दिया। अब 2 का पावर 4 का मतलब है 4 बार गुना करना, 2 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार, तो गुना कर लेते हैं हम लोग, सिंपल था, इरेज कर इसको। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 7 को 3 बार गुना करना है, 7 गुने 7 गुने 7। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग टोटल देखिए, पहले हम क्या कहते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट ले रहे थे। तो 2 का 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में भी तो सिर्फ 6 से हमें काम है, 6 ही यूटिलाइज के लायक हम लोग के। तो 6 को 7 से 6 सते 42, ये 2 का काम है, 2 सते 14, 4 से 4 सते 28, 28 में क्या आया 8। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट 8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नोट लिखे हैं, और नोट क्यों लिखे हैं आइए हम बताते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, ये चारों आ जाए, तो आपको पावर को आप 4 से भागा दीजिए या नहीं दीजिए, सिंपल था, आप हटा सकते। फॉर एग्जांपल जैसे 76 का पावर हो गया आपका, मान लेते हैं
जितना भी मान लीजिए 86, 87, 88 कुछ भी। अब आप इसको 4 से भागा दीजिए और फिर हल कीजिए, या आप डायरेक्ट इसको पूरा हटा दीजिए, सिर्फ 1 रख दीजिए, तब भी आपका आंसर 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। मीन्स कहने को लब है कि डायरेक्ट आप 6 देखें तो 6 लिख दीजिए यूनिट डिजिट। अगर 1 देखें यहाँ पे तो 1 ही लिख दीजिए। 5 देखें यहाँ पे 5 है तो 5 ही लिख दीजिए, जैसे 95 है। इसका पावर कुछ भी हो जाए, जो भी, इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। और 6 का भी 6 आता है। तो ये चारों में ही सिर्फ होता है, बाकी में। और दूसरा इधर भी लिखे हैं 4 और 9, इसका क्या है काम? तो देखिए 4 और 9 के लिए हम लोग 4 से जो पावर को डिवाइड कर रहे थे, 4 से आप चाहिएगा तब 4 और 9 यदि, एक एग्जांपल लेते हैं, यदि इस प्रकार से सवाल रहे, कैसा 74, यहाँ क्या आ गया 4, तो यदि यहाँ 4 हो जाए या 9 हो जाए तो इसके पावर को 4 से भागा दीजिएगा तब भी आंसर सेम, ये 2 से भागा दीजिएगा तब भी सेम। बस यही बताना था, आपकी मर्जी, आप 2 से दीजिए या 4 से। हम तो कहते हैं 4 से याद कर लीजिए, क्योंकि सारे जितने भी कोई किसी तरह का भी अंक हो 4 से भागा दीजिएगा, और जो शेषफल बचेगा 0, 1, 2, 3, 4, उसमें सिर्फ 0 की जगह 4 लिखना, बाकी जितना शेषफल बचे 1, 2, 3 उतना ही रख के सिंपल हल करना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।